श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की। बोलो सारे संतन समाज की। सत्यम बोधमयम नरममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेशम रत्नेर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं शुक्ताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्पभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहं। श्री सतगुरुं नौम्यहं। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय ही सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके सब नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए। बिना गुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करूं सब धरती कागज करूं लेखनी सबन राय सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तरुणं तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु सारे जय बोलो। हाथ खड़े करके आप गुरु महाराज जी के दरबार में बैठे आवाज निकाला करो। उससे आपके अंदर के जितने भी हमारे चले हुए रहते हैं जितने भी ये शत्रु वो बाहर आ जाते हैं। बोलो जयकारा। हाँ थोड़ा सा अपने को खोला करो यहाँ क्योंकि काम तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। ये घड़ियां कभी कभी मिलती है बहाना बनता है गुरु महाराज की कृपा बनती है तब जाके कहीं बैठा जाता है। नहीं तो आज के युग में बैठना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने भी आए हुए हैं जितना टाइम यहाँ आप लगाएंगे उतना ही आपके भले का काम होगा आपके आगे बढ़ने का काम होगा। वरना तो दुनिया चली हुई है चलती रहनी है वो रुकनी कभी नहीं है। अद्वैत मत के संस्थापक जगत वंदनीय प्रातः समनीय दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लंगे निवासी सतगुरु भगवान जी सभी के हृदय सम्राट सभी के हृदय में बसने वाले भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने महात्मा जी सफू वालों को सुना जो आप सभी विज्ञ हैं कि इनके घर में काम चला हुआ है दरबार में भी काम चला हुआ है। साथ में कई समस्याएं जीवन की चली होती हैं उसके बावजूद आपके बीच में भी आपने इनको श्रवण किया आपने आशीर्वाद लिया और इनकी फिर कल की और समस्याएं आगे से आगे मतलब इतना बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद इतने दूर आके इतना स्ट्रगल करना है बड़े किसी किसी जीव के भाग्य में होता है। आप सभी खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच में आए और आशीर्वाद दिया तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने अपने छोटे भाई काकू जिनको
काकू छोटे नाम से कहा जाता है, राकेश जी को सुना, जो इन्होंने अभी भाव प्रकट किए कि संत कैसे कैसे भक्तों पे दया करते हैं और कैसी कैसी परीक्षाएं भक्तों को देनी पड़ती हैं अगर वो रास्ते पे नहीं चलते। जो हमारा असली उद्देश्य है, बोलना तो आसान होता है, कथनी और करनी में आजकल बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन करना बहुत कठिन है। अब अपने से पूछे सारे के 4 बजे कितने उठते हैं और सारे हाथ खड़े करें, फिर पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। बोलना तो सबके लिए, हम भी बोलते हैं, बड़ा आसान होता है, लेकिन करना, ये इस रास्ते में चलना कांटों के बीच में सोने जैसा है। तो इसलिए बातें कम करके हम अपने मुकाम की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाके हमारा कल्याण होगा। वरना बोल बोल के जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, फिर वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हम चले हुए हैं। तो इसलिए जो ये समय मिलता है, चाहे सत्संग का मिलता है, चाहे घर में मिलता है, चाहे महापुरुषों की संगत में मिलता है, उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अपना जो असली काम है, असली पूंजी इकट्ठी करनी है, वो इसी सत्संग रूपी प्रयाग में नहाकर या फिर घर में अपना एक नियम बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों का अगर मिश्रण हो जाए और नियमों का पालन हो तो फिर तो यहाँ से ही सीधा रास्ता बन जाता है। जैसा कहा गया है कि जब आप अंतर की सैर करते हैं और त्रिकुटी, जिसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहा गया है, वो ही जान सकता है जो अंदर की सैर करता है, जाना चाहता है, जाने की कोशिश करता है। गुरु महाराज ने सुलभ, बिल्कुल सहज रास्ता बताया है। और हम जैसे जो सड़कों में, मतलब जैसे नाली के कीड़े की तरह हम जितने भी जीव हैं चले होते हैं और हमें कोई अक्ल नहीं होती। और जब हम सत्संग में जाकर महापुरुषों की सानिध्य में बैठकर कुछ शिक्षा लेते हैं तो हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और बहुत सी जो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, जो सदाबहार हैं, उनको थोड़ा निजात मिलती है वहां से छूटने की। क्योंकि ऐसे दरबारों में बैठना किसी किसी सौभाग्यशाली जीव का ही भाग्य होता है। क्योंकि केवल हमारे छठी बादशाही कहते हैं, जब वो सत्संग शुरू करते हैं, इतना प्यारा शब्द बोलते हैं कि सौभाग्यशाली रूह, जितने भी जीव है सौभाग्यशाली रूहों जो यहाँ आई हुई है इस दरबार में। तो ये दरबार उन्हीं का एक हिस्सा है, हमारा दरबार। और जो रूहें यहाँ बैठती है, कैसे भी आती हैं, वो सौभाग्यशाली उन गिने चुने रूहों में मानी जाती हैं। तो हमें इन घड़ियों का पूरा पूरा लाभ उठाना है। मैं भाई घनश्याम जी को बधाई देता हूँ और इनके सारे परिवार को कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा ऐसी बनी रहे कि करते ही रहे, ताकि जो जीव यहाँ पहुंचे वो अपनी जो अंतरात्मा, जो हमारा अध्यात्म है, उसकी तरफ अग्रसर हो। साथ में जहाँ जहाँ से जितने भी यहाँ सत्संग प्रेमी पहुंचे हैं, मनमुख, गुरुमुख, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और प्यार भरा जय सदानंद जी। समय तेजी से भाग रहा है। जब आप कभी शांत में बैठे होंगे और भजन कर रहे होंगे या ध्यान कर रहे होंगे तो घड़ी को देखना, घड़ी की तरफ ध्यान देना कि कितनी तेजी से टक 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 विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना रुके भाग रही है। और हम क्या करते हैं कि साल गिरा मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं शादी की, और दूसरी मनाते हैं कि हमारा जन्मदिन की काटे जाते हैं। हमें ये ज्ञान ही नहीं कि हम मौत रूपी सुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आगे खड़ी है और हमारा एक एक पल, एक साल मिनट के दिन और रात में हम 2500 सांसें लेते हैं, सॉरी 24,000 सांसें लेते हैं। और 24,000 सांसों को एक साल से डिवाइड करेंगे तो कितनी सांसें हमने गवा दी और कितना हमने अपने लिए काम किया। इसका आलंकन नहीं करते। वहाँ केक काटे जाते हैं, डेक बजते हैं, खूब सारा वहाँ डांस बहुत कुछ होता है। चलो आप तो सत्संग प्रेमी हैं, आपके घर में तो अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं तो आप भाग्यशाली है। लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ कि हम उस जन्मदिन को मना रहे हैं जहां हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और
हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमारा कितना बहुमूल्य समय निकल गया। और इस तरह से चलते 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 वो जो सांस रूपी हमारे पास पूंजी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना है। सत्संग में यही चीजें दोहराई जाती हैं बार बार कि जो हमारी सांसों की पूंजी है इसका हमें लाभ उठाना है, और जो आपको काम दिया जाता है उस काम को करना है। सत्संग भी सुनना है और भी काम करने हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी देना है, जो हमारी असली पूंजी है संसार की। अगर हम संसार में ही रहे तो फिर तो बातों में ही खत्म हो जाएगी जिंदगी। और जैसा चल रहा है पल्ले, अभी अगर विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जैसे आजकल चला हुआ है, क्योंकि कुछ कंट्रियां एक कंट्री के साथ दे रही है, दूसरे की तरफ देख रही है, तो अब इतना सीमित कर दिया है संसार को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आपने पीछे बरसातों में पल्ले देखा, घर घर में घर घर की कहानियां, और अभी भी चला हुआ है बहुत जगह, अभी भी चला हुआ है। तो अब आगे फिर सर्दियों में ये चलता रहना है। हमें बीच वाला रास्ता अपनाकर अपना काम करते रहना है। सत्संग भी मिलता रहे, महापुरुषों की शरण भी मिलती रहे, हमारा काम भी चलता रहे, और इस तरह से हम अपना ये जो मुकाम है, जो असली काम है, उसकी तरफ अग्रसर हो। और इसमें जैसा अभी आपने श्रवण किया कि हमें पूरी तरह से आत्म समर्पित होना पड़ेगा, और जब तक हम आत्म समर्पित नहीं होंगे, वन साइडेड नहीं होंगे, तब तक ये चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा, और लगते लगते जिंदगी खत्म हो जाएगी, और हमें फिर 12 करोड़ 40 लाख वर्षों की तरफ, जो अभी आपने सुना कि अगर हम पिशाच योनि में चले जाते हैं तो पिशाच योनि से छूटना बहुत कठिन है। और उसी तरह अगर हम सांप योनि में चले जाते हैं 3.5 करोड़ वर्षों तक उसी योनि में रहना पड़ता है, जो महापुरुष लोग कहते हैं और जो शास्त्र कहते हैं। तो इन चीजों से अगर बचना है तो एक सहज और सुलभ रास्ता, जो नाम रूपी धन आप लोगों को मिला है, जिसको नहीं मिला है वो ले सकते हैं उसके द्वारा। क्योंकि अभी एक प्रसंग था कि तप के वर्ष 1000 हो, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। इसी पे मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको, हालांकि आपने सुना भी होगा, पर फिर इसी में जाते हैं कि जो सत्संग की महिमा है, सत्संग के बराबर, और जो नाम रूपी धन हमारे को मिलता है उसके बराबर इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम समझे ना समझे, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। महापुरुषों ने यही रास्ता अख्तियार किया है कि नाम के बिना हमारा भव सागर से पार निकलना नामुमकिन और बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें जैसे भी कहा सत्य तम और रज जो हमारे अंदर है, उनको पार करते हुए हमें उस सत्ता के साथ अपने चित्त को जोड़ना है, जो हमें इस भवसागर से पार निकाल सकती हैं। इसके बारे में आपको बार बार बताया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि थे, ऋषि थे, उनके बीच में एक बहुत बड़ा आपस में वार्तालाप जैसा कई बार हमारे बीच में भी चल पड़ता है कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त वार्तालाप हुई। वार्तालाप क्या, एक दूसरे को चैलेंज हो गया। तप वाले कहते हैं कि तप की वैल्यू ज्यादा है, और जप वाले कहते हैं कि जप की, नाम की वैल्यू ज्यादा है। इस तरह से जब बहस बहुत ज्यादा आगे निकल गई
तो उनका कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि तप वाले को अपना मतलब अपना पक्ष रखना है और जप वाले को अपना पक्ष रखना है। तो होते होते क्या होता है कि बात इतनी बिगड़ गई कि उनको मध्यस्थता के लिए कोई वहां चाहिए था, ताकि इस बात का निर्णय हो कि तप में ज्यादा शक्ति है या जप में, जप मतलब नाम में ज्यादा शक्ति है। इसमें जो विश्वामित्र जी थे वो तपस्या में ज्यादा बिलीव करते थे, उन्होंने तपस्या बहुत की और तपस्या से के बल पे ही उनको ये अभिमान था कि तप के बराबर संसार में कोई भी चीज नहीं है। जबकि वशिष्ठ जी जप और नाम के प्रति सजग थे और बिल्कुल नॉर्मल थे। और होते होते क्या होता है कि जब बहस बहुत ज्यादा उनकी आपस में हो जाती है तो दोनों निर्णय करते हैं कि मध्यस्थता के लिए हम भोले शंकर जी के पास चलते हैं। तो उन्होंने दोनों ने बात मान ली, क्योंकि अपने आप निर्णय करना बड़ा मुश्किल था। जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं और एक पक्ष थोड़ा सा हो ही जाता है, कई बार वो अपना मतलब अपने को ये समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये पीछे से चलता आया हुआ है। लेकिन श्रेष्ठता नाम में होनी चाहिए, अपने काम में होनी चाहिए और अपने मुकाम की तरफ श्रेष्ठता होनी चाहिए, बाकी तो चलता रहेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो दोनों वशिष्ठ और विश्वामित्र कैलाश की तरफ रवाना हो गए। बोले शंकर जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके पास रखी। बोले शंकर जी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम कुछ और है। आपको आगे विष्णु जी के पास जाना चाहिए और वो आपका समाधान अच्छी तरह करेंगे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और विष्णु लोक की तरफ चल पड़े। विष्णु भगवान जी के पास गए। उन्हें पता था कि अगर मैं निर्णय देता हूं एक पक्ष में तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने बात को मानते हुए और टालते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो निर्णय है अच्छी तरह जो है वो शेषनाग जी जो पताल में बैठे हैं वो करेंगे, तो आप कृपा करके उनकी शरण में जाइए। दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ जी पाताल में पहुंचे, पाताल लोक में, और उन्होंने हरि को प्रणाम किया। वो बड़े खुश हुए कि हमारे सौभाग्य कि आप इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी कहानी, सारी वार्ता जो उनके मन में चल रही थी उन्हें बताई। वो समझ गए कि इसका निर्णय करना आसान भी है और अगर मैं एक पक्ष को लेता हूं तो कठिन भी है, लेकिन उन्होंने बुद्धि से काम लिया, उनका स्वागत किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार है और मैं तभी निर्णय कर पाऊंगा जब कोई पृथ्वी माता को उठाएगा। जो विश्वामित्र थे वो थोड़े चंचल बुद्धि के थे और उन्हें थोड़ा अभिमान भी था, थोड़ा सा अपने तप पर, क्योंकि तप उन्होंने बहुत किया था। तो एकदम से चंचल बुद्धि जब होती है, एकदम से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पृथ्वी को उठाता हूं, आप कृपया आकर हमारा निर्णय करें। तो जैसे ही उनको कहा कि आप आइए, और वो जब उठाने लगे तो उनके हालत खराब हो गए, मतलब उनके बस से बाहर थी बात। उन्होंने ये संकल्प किया था उसमें कि जितना भी मैंने आज तक तप किया है मैं उसका वो आपको सौंपता हूं। पृथ्वी से कहा
लेकिन वो भार नहीं उठा पाए। तो उन्होंने अपने हरि जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप वशिष्ठ जी को भेजें। वशिष्ठ जी ने संकल्प किया कि अगर मैंने पूरे तन मन धन से जाप किया है, नाम का जाप किया है, तो मेरा एक पल का जो मैंने जाप किया, एक पल, केवल एक पल, वो मैं आपको देता हूं। और अगर मैंने तन मन धन से उसको किया है तो पृथ्वी वहीं ठहर जाए जहां है। और जैसे ही उन्होंने कंधा दिया तो पृथ्वी जो है ठहर गई। और जब पृथ्वी ठहर गई तो हरि जी ने कहा कि आपका निर्णय ऑटोमेटिक हो गया है, लेकिन विश्वामित्र के समझ में नहीं आया कि हरि जी क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने समझाया कि आपने इतने हजारों वर्ष तप किया और उसका संकल्प लिया, लेकिन आप पृथ्वी का भार नहीं उठा सके। जबकि इन्होंने, वशिष्ठ जी ने केवल एक पल का सत्संग, एक पल का जो उन्होंने जाप किया था नाम का, उसका संकल्प लिया, पृथ्वी ठहर गई। तो आप दोनों में अपने आप ही निर्णय कर लो कि कौन, किसका फल ज्यादा है और किसका कम है। कहने का भाव है कि अगर हम पहली ही क्लास में रहे, जाप मरे जपा मरे, अनंत भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। अगर हम जाप में ही रहे या तपों में रहे, जैसे 14-14 साल आप देखते होंगे कुंभ में जब वो आते हैं, किसी के बाल ऊपर चढ़े होते हैं, क्या नाम है, वो ऊपर स्वर्ग में किसी के नाखून हो चढ़े होते हैं, सड़क बनी होती हैं, तो वो कंदराओं में 14-14, 16-16, 22 साल पता नहीं कैसे रहते होंगे। ठीक है, वो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उसमें शक की कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या वो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे या नहीं। इसी विषय में ये जो प्रसंग आपका ये जो शास्त्रों में दिया गया है, इसी विषय में है कि तप से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल नाम से ही हमें मुक्ति मिलेगी। अगर हम नाम को पूरे संकल्प के साथ, पूरे आत्म समर्पण के साथ गुरु महाराज की चरण शरण में, जैसे गु अंधेरा रूप प्रकाश, अंधेरे को अगर हम प्रकाश में बदलेंगे उस अभ्यास के द्वारा, पहली स्टेज से दूसरी, दूसरी जपा जाप, तीसरी अनध, और जब उसको भी हम पार कर जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं जितना हम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, अपने आप को कष्ट देने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, नींद खराब करनी पड़ेगी, खाना कम खाना पड़ेगा, और साथ में जो संसार का महाभारत है उसको कम करना पड़ेगा। अपने को बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बनाना पड़ेगा। जो हमारी गंदी आदतें उनको छोड़ना पड़ेगा। और साथ में परिवार में भी एक समन्वय बनाना पड़ेगा। बच्चे भी देखने पड़ेंगे, बुजुर्ग भी देखने पड़ेंगे, पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी, घास भी देखना पड़ेगा, पशु भी देखने पड़ेंगे, सवेरे दूध 4 बजे देना वो भी देखना पड़ेगा। इन सब चीजों को साथ में रखते हुए हमें अपना समय निकालना पड़ेगा, अगर हमें इस रास्ते में आगे बढ़ना है। बोलने से कुछ नहीं होगा, हम भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, बोलने से कुछ नहीं बोलेगा। ये तो प्रैक्टिकल है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और मेरा आने का इस संसार में मकसद क्या है, क्या और क्यों में नहीं रहना है, काम करना है। और जब आप संकल्पित होंगे तो मैंने देखा गुरु महाराज जी आपको खुद ही उठा देते हैं। अगर 2 बजे भी सोए 4 बजे उठा देते हो, चाहे 15 मिनट बैठो, 1 घंटा तो आधा घंटा, फिर सो जाओ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उठो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। क्योंकि उस समय जब हम सवेरे उठते हैं उस समय कृपा बरस रही होती है। टोकरी लेकर गुरु महाराज जी चले होते हैं कि कौन सा दरवाजा हमें खुला मिले, कौन सा ऐसा गुरु भक्त है जो इसमें मुझे याद कर रहा है, उसकी झोलियां भरते हैं। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है,
ये जरा भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन क्या हम सजग हैं, या वैसा ही है कि रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। जैसे वो हीरा लिया, वो बांध दिया भेड़ के गले में और उसको देखते रहो, उसको पता ही नहीं वैल्यू कि कितनी वैल्यू है। जब पारखी लाया गया पता लगा तो पूरे जितनी राज्य की उसकी सारी संपत्ति थी उस राजा की, वो भी कम पड़ गई उसकी, उसका वैल्यू इतनी वैल्यू थी और वो भेड़ के गले में बांधा हुआ है, जब हमें पता नहीं होता। इसी तरह हम अपने श्वासों को भी वही हिसाब चला हुआ है हमारी श्वासों का कि हमें अपनी श्वासों की वैल्यू पता नहीं है। ईर्ष्या, तृष्णा, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं सुनता रहता हूँ जब मनमुखों के बीच में बैठते, मतलब साइड में होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी कहानियां चली होती हैं। तो महाराज एक एक पल का जो हिसाब किताब है हमारा कर्मों का लिखा जा रहा है, लेकिन अक्ल ही नहीं है। कहाँ जाएंगे जीव, जब इतना भारी बस्ता हो जाएगा तो कहाँ उठाया जाएगा। फिर बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया। कहाँ से, जब इतना भारी बस्ता हो जाएगा, सारा दिन जब भी समय लगा तो सारा दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की बातों में हम गुआ देते हैं। तो इसलिए आप सभी सौभाग्यशाली जीव हैं कि कम से कम यहाँ ये चज मिल जाता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है, दूसरों की बातें नहीं करनी है, केवल अपनी बातें करनी है। अगर कहीं बात मान लो 4 इकट्ठे भी हो जाते हैं तो वहाँ सत्संग की बात करनी है, हमें आगे बढ़ने की बात करनी है, बाकी छोड़ देना है। अगर हम ऐसा चलते रहेंगे तो उसी तभी हम गुरुमुख कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ तो ठीक है, बाहर कुछ और ही चल रहा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। जैसा चला हुआ है कलयुग में, तो महाराज क्या बात है, बड़ा कुछ हो रहा है। हम तो प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब तो कोर्टों में देखता हूँ मैं, ओहो क्या क्या हो रहा है, बहुत दुख होता है कई बार। कैसे कैसे जीवों को मतलब भ्रम और जालों में फंसाया जाता है, कैसे कैसे, मतलब इतना गुड एक्सपीरियंस लाइफ का होता है। तो मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे कैसे संसार चल रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है और गुरु महाराज जी की चरण शरण हमें मिली है, उसमें रहकर ऐसे ही बीच बीच में सत्संग होता रहे, कहीं ना कहीं चलता रहे। जरूरी नहीं है कि सभी आए। मैं तो सबको बोलता हूँ कि 4-5 भजन गा लिए तो भी गुरु महाराज जी के पास आपकी हाजिरी लगेगी, उसे भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखी जाएगी। और थोड़ा समय हम सवेरे दें, क्योंकि जो अमृत वेला है उसकी वैल्यू बहुत कही गई है, क्योंकि उसमें बहुत कृपा बरसती है। कहा है हमारे महापुरुष जी कहते हैं कि 3 से 4 सोना बरसता है, 4 से 5 चांदी और 5 से 6 तांबा, और उसके बाद 1 का 1 मिलता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो गुरबाणी कहती है उसमें तो ये कहा है कि आप चलते उठते बैठते सोबत उठत जागत आप नाम, कितना प्यारा है। मैं भी किसी वो लगाया हुआ था यूट्यूब में ना, वैसे जब आया मैं तो एक धुन लगाई हुई थी और मेरे को ये पता नहीं लगा कि रास्ता मैंने कब कट लिया। मतलब वो ऐसी धुन लगाई हुई थी उसमें कि मुझे पता नहीं लगा मैं कब कहाँ पहुँचा। ये सच्ची बात है, जब हम अपनी धुन में होते हैं तो आनंद ही कुछ और होता है। तो ऐसी धुन में रहिए ताकि आपको ये ही कहे कि तो पागल है, क्योंकि पागल ही होता है। पागल मतलब जिसने गल को पा लिया, गुरु महाराज के चरण शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर दिया कि आप ही सब कुछ है। अभी कहा मैं मेरी को छोड़कर तू तेरी में चल, मैं और मेरी को हम छोड़कर अगर अपने आप को गुरु महाराज की चरण शरण में बिल्कुल पूरे तन मन धन से अर्पित हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल ये जो चाले चमटे क्या ये जो चलता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है, ये लगता है तब जब हम कच्चे होते हैं, नहीं तो कभी नहीं लगता। ये बात पक्की है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरा चंडीगढ़ से लेकर चला हुआ है। एक बार चंडीगढ़ में ऐसा प्रयोग हुआ था, लेकिन ये तभी लगते हैं जब हम स्पेस देंगे, बाकी कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अब तो हम रात को 12 बजे बोलते हैं कि शमशान घाट में बैठाना है, मैं बैठ सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं डरता ही नहीं। बात है, हालांकि बहुत डरते हैं वहाँ जाने से कई बार, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया है कि चलो, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए जब आपको दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे आप अपने आप में,
तो मौत क्या, मौत का फरिश्ता भी दूर जाएगा, वो भी भागेगा और हम अपने सही मुकाम की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, वैसे भी आज मैं उसे मेरी तबीयत नहीं बोल रही है, लेकिन गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, उनकी कृपा बनी हुई है, तभी हमारे से शब्द निकलते हैं। मुझसे कुछ नहीं आता, ये तो यही चलाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ एक कुछ ना कुछ चलाते हैं और बुलाते हैं, और इनकी हमारे ऊपर पूरी महती कृपा है। मैं सभी जितने भी हमारे इसमें जुड़े हुए सभी के साथ गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा बने। मैं हमेशा इनसे यही कहता हूँ कि जो हम जीव भूले भटके हैं, हमें सही रास्ते पे चलाकर भक्ति दान मोह दीजिए। गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए, निश्चिंत होने से इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ते रहें और अपने इस बहुमूल्य जीवन का जो हमारा सपना है कि हम निज धाम की तरफ चलें, वो हमारा पूरा हो। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का धन्यवाद करते हुए, अपने सापड़ू वाले महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, राकेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जितने भी यहाँ पंडाल में आए, अभी हमारे पटियाला से भाई साहब देखे मैंने पहुँचे हैं, ये भी गुरु महाराज जी के बड़े भक्त हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए, जो जहाँ जहाँ से आए सभी का धन्यवाद करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भव। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो सारी संगत की जय। धन्यवाद।